हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। तो बच्चों, लर्निंग आउटकम पे आधारित आपको जो गैप सामग्री प्रोवाइड कराई गई है कक्षा 5 हिंदी विषय की, तो उसकी वीडियो में लेकर आ चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप और भी वीडियो देख सकते हैं अन्य सब्जेक्ट की। ठीक है, इस वीडियो में 41 पेज नंबर से लेकर 41 पेज नंबर से लेकर जितने तक आपका पूरा हिंदी का सॉल्यूशन है कंप्लीट करा दूंगा। और इससे पहले का मैंने बना दिया है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप चेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 41, लर्निंग आउटकम्स H413 का सॉल्यूशन हम देखते हैं। ठीक है, आपसे कहा गया है पाठ सामग्री पत्र का नमूना या कविता का नमूना, अपने शिक्षक को अवकाश हेतु पत्र लिखें। तो मैं आपको ले चलता हूँ पत्र पर। आपको इस तरह से आपको जो अपने शिक्षक को पत्र लिखना है। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आपको पत्र का प्रारूप दिख रहा होगा। प्रति सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। यदि आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो वीडियो की क्वालिटी जो है इंक्रीज कर ले। ठीक है, विषय है 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। महोदय जी, मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। कल रात्रि से मुझे बुखार आ गया। आज चिकित्सक ने 3 दिनों के लिए घर पर रहने के लिए कहा है, अतः महोदय जी से निवेदन है कि अवकाश प्रदान करें। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पेज पर बच्चों आपको मूल्यांकन नंबर 10 और आपको चित्र दिया गया है और चित्र के माध्यम से आपको बताना है कि इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है। ठीक है, एक्चुअली में वो हमको क्या सिखाना चाह रहे हैं, व्यक्तिवाचक, वस्तुवाचक और जातिवाचक। ठीक है, तो पशु पक्षियों के नाम तो देखो, कुत्ता, गाय, बैल और चिड़िया हमको दिख रहा है इसमें। आपको कुछ और दिख रहा हो तो वो भी लिख लें। व्यक्तियों के नाम तो बच्चे, लड़की, डॉक्टर, महिला और पनिहारन, मतलब जो पानी भरती हैं, उनको भी हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्थान तो है अस्पताल, विद्यालय और पशु अस्पताल। वस्तुएं हैं जूता, बस, कार, सब्जियां और स्कूटर। अब पता नहीं कैसे कैसे क्वेश्चन जो है उन्होंने दे दिए हैं। प्रश्न नंबर 2 में अपने रसोई घर का अवलोकन कर वहां होने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाइए। तो कड़ाही, चाकू, ओखली, चम्मच, थाली, गिलास, कटोरा, लोटा, ढक्कन, कुकर। बाकी जो है आप खुद लिख सकते हैं कि आपकी किचन में क्या क्या रखा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट पेज पर सभी छात्रों को सूचित करते हुए एक सूचना बनाइए जिसमें आपके स्कूल में कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होना है तो उसकी विषय वस्तु से संबंधित हो। तो देखो, सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि 20 जनवरी को विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन किया जाना है, जहां सभी छात्र छात्राओं का होना आवश्यक है, आज्ञा से प्रधानाध्यापक। ठीक है, अगला है नीचे दिए गए प्रारूप में अब आपको आवेदन पत्र लिखना है। तो एज वेल एज है, बिल्कुल ठीक है, एज वेल एज है बिल्कुल जैसा मैंने अभी बताया था वैसा ही है। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय जी, 3 दिवस के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र है। महोदय जी, मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी हूँ। कल रात्रि से मुझे बुखार आ गया। आज चिकित्सक ने 3 दिनों के लिए घर पर रहने के लिए कहा है, अतः महोदय जी से निवेदन है कि अवकाश प्रदान करें। आपका आज्ञाकारी नाम लिखें, कक्षा लिखें और शाला का नाम और दिनांक डाल दें जिस दिनांक को आप लिख रहे हैं। ठीक है, चलते हैं पेज नंबर 44। पेज नंबर 44, लर्निंग आउटकम्स H14। ठीक है, H414। ठीक है, आपसे कहा गया है पहला क्वेश्चन, अपनी पसंद की पढ़ी सुनी गई कहानी का अंत बदलकर सार रूप में लिखिए। अब पता नहीं कैसा क्वेश्चन दे दिया है। तो देखो, कहानी का नाम है हार की जीत। तो मैंने लिखा है, जिस प्रकार हार की जीत कहानी में खड़क सिंह को लालच होता है उस घोड़े को पाने का, हम अंत में बाबा भारती द्वारा दिए गए प्रवचन को बदलकर यह लिख सकते हैं कि बाबा भारती ने साहसपूर्ण ढंग से डाकू का सामना किया और अपने घोड़े सुल्तान को बचाया और डाकू को पकड़कर उसे सबक सिखाया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। पेज नंबर 45 पर कहा गया है, नीचे लिखी अधूरी कहानी को पूरा करें। ठीक है, तो भैया हमारी अधूरी कहानी इसको पूरा करना है। तो देखो, मैंने तो कर दिया है कि किसी जंगल में खरगोश अपने 2 साथियों नेवला और चूहा के साथ रहता था। तो आगे मैंने लिखा है कि और चूहा बहते हुए बहुत आगे निकल गया। तभी नेवला और खरगोश को अपने मित्र की याद आई। उन्होंने उसे बचाने का निर्णय किया और दोनों एक लकड़ी के लट्ठे पर बैठकर उसे ढूंढने निकले। वो कुछ दूर पर चूहा उन्हें मिल गया। अब तीनों बहुत खुश थे। ठीक है, मूल्यांकन नंबर 11 में आपको चित्र के माध्यम से एक छोटी सी कहानी, कविता या लेख लिखना है। तो मैंने लिखा है, हमारा छोटा सा सुंदर सा गांव जहां पर साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है। हमारे गांव में पाठशाला है जहां हम पढ़ने जाते हैं। एक डाकघर है, जब भी डाकिया खत लेकर आता है तो हम उसे घेर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं पेज नंबर 46 पर। पेज नंबर 46 में क्वेश्चन नंबर 4 कि नीचे लिखे अधूरे वाक्य को अपनी समझ के अनुसार पूरा करें। कि यदि मैं हवा होता तो यदि मैं हवा होती तो मुझ पर कोई बंधन नहीं होता और मैं दुनिया की सैर करती। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा, यदि मैं तितली होती तो मैं फूल पर रहती और चारों तरफ उड़ती। तीसरा है, यदि मैं पेड़ बन जाऊं तो मैं खुद और लोगों को भी निस्वार्थ भाव से सेवा करना सिखाता।
यदि मैं सरपंच बन जाऊं तो गांव की रौनक बढ़ा देता, जितना हो सकता लोगों की सहायता करता। ठीक है, ये करना ही चाहिए लोगों को। लर्निंग आउटकम्स H1415, ठीक है, पाठ सामग्री 29 आपकी कक्षा 4 में दिया होगा जी। ठीक है, तो पाठ 19 जब मैं पढ़ता था। ठीक है, देखो बच्चों, उपरोक्त गद्यांश को पढ़ते हुए कुछ नवीन शब्द छांट कर लिखना है, उनका अर्थ भी लिखना है। तो मुझे इसमें से कुछ नए और कठिन शब्द इस प्रकार मिले। कड़ा, कड़ा मतलब कठोर हो जाएगा। स्वयं मतलब खुद, अनिवार्य मतलब जरूरी, व्यायाम मतलब कसरत, विचार का हो जाएगा भाव, आरुचि का हो जाएगा नापसंद, कारण का हो जाएगा वजह, अनुशासन का अच्छा शासन, और संकुच का हो जाएगा संशय। ठीक है, चलते हैं पेज नंबर 48। अब पेज नंबर 48 में आपसे कहा गया है कि जो आपने शब्द छांटे हैं उन शब्दों का आपको वाक्य बनाना है। तो देखो, कड़ा, कड़ा मतलब हो जाएगा वह कड़ा रुख अपनाता है। स्वयं का हो जाएगा मैंने स्वयं उसे देखा। विचार का हो जाएगा मेरे मन में एक विचार है। संकुच का हो जाएगा तुम संकुच मत करो। और अनुशासन का हो जाएगा यह अनुशासन में नहीं है। मूल्यांकन नंबर 12 में आपको कुछ बॉक्सेस दिए गए हैं। इन बॉक्स में आपको कुछ शब्द भरना है और फिर आप उन्हीं शब्दों को से कुछ एक कहानी या कविता बनानी है। तो मैंने तो देखो बसंत, चमेली, हरियाली, चंपा, पागल, गेंदा, पवन और मयूर शब्द भरे हैं और इन्हीं शब्दों से कविता भी लिखी है। बसंत तुम आते थे, हरियाली लाते थे, चंपा चमेली रंग गेंदा भी फूले थे, अमुआ की डाली पर डाले फिर झूले थे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट पेज है आपका नेक्स्ट लर्निंग आउटकम्स H416 और पाठ सामग्री दी गई है दानी पेड़। ठीक है, दानी पेड़ जो है बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है, आपने जरूर पढ़ी होगी कक्षा 4 में। ठीक है, आप अभी कक्षा 5 में है लेकिन जो आपका गैप हो गया था उसी को भरने के लिए आपको जो है दी गई है। ठीक है, इधर आपसे कहा गया है कि आपको इस जो कहानी में जो भी चिन्ह दिखाई दे रहे हैं उन चिन्हों को बनाना है और फिर आपको नोट करना है। तो देखो बच्चों, इसमें मुझे एक तो पूर्ण विराम दिया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह, कॉमा दिया गया है और योजक चिन्ह का उपयोग किया गया है। ठीक है, चलते हैं पेज नंबर 50 पर। पेज नंबर 50 प्रश्न क्रमांक 2 में आपको जो है जस्ट मिनट, पेज नंबर 50 प्रश्न क्रमांक 2 में आपको क्वेश्चन मार्क सॉरी कुछ चिन्ह दिए गए हैं, विराम चिन्ह, उनका आपको उपयोग करके वाक्य बनाना है। तो पहले है आपका पूर्ण विराम। ठीक है, तो देखो वह मेरा घर है, फिर मैंने पूर्ण विराम का चिन्ह लगा दिया। फिर क्वेश्चन मार्क तुम कौन हो। ठीक है, राम कोमा श्याम, ठीक है, अल्पविराम और मोहन आए। ठीक है, अरे विस्मयादिबोधक है, अरे यह कौन है। ठीक है, फिर आपको योजक चिन्ह का उपयोग किया गया, रात रात भर लिखना पड़ता है। ठीक है, मूल्यांकन नंबर 5 में आपको उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। ठीक है, तो उचित विराम चिन्ह, तो प्यारे बच्चों उचित आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। आप वीडियो की क्वालिटी थोड़ी इंक्रीज कर ले जिससे आपको क्लियर दिखे। मैं और बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको साफ दिखे। सबसे पहले वाले में पूर्ण विराम लगा है। ठीक है, सबसे आखिरी में लाठी लगी है ना। फिर दूसरे में क्वेश्चन मार्क लगा है। तीसरे में रजिया के बाद अल्प विराम, मोहन के बाद अल्प विराम और पिंटू रंजना खेलते हैं के बाद पूर्ण विराम। ठीक है, पेड़ पौधे हमारे मित्र होते हैं, तो पेड़ पौधे में योजक चिन्ह लगा है, मैंने इधर लिखा है देखो पेड़ पौधे में आपको योजक चिन्ह का उपयोग करना है। ठीक है, फिर आपको पूर्ण विराम लगाना है। अरे तुम पाठशाला नहीं आए, तो अरे के बाद आपको विस्मयादि बोधक लगाना है, इधर दिख रहा हुआ। ठीक है, इसके बाद है राकेश तुमने पुस्तकें कहाँ खरीदी, राकेश के बाद पूर्ण विराम और फिर आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है एंड में। मुझे आम, केले, अंगूर और पपीते बहुत प्रिय हैं, तो आम कौमा केले कौमा अंगूर, फिर आपको पूर्ण विराम लगाना है आखिरी में। माता पिता आए, तो माता पिता में योजक चिन्ह। ठीक है, और हे भगवान ये क्या हो गया, तो हे भगवान के बाद विस्मयादि बोधक, और क्या तुमने भोपाल घूमा है, तो उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। और नेक्स्ट पेज में आपसे करने के लिए क्या दिया गया है, देखिए बच्चों, लर्निंग आउटकम 417। ठीक है, कहा गया है इन दो चित्रों के आधार पर आपको कोई भी कविता लिखनी है। तो मैंने हाथी के ऊपर लिखी है, सदा झूमता आता हाथी, पर्वत जैसी काया इसकी, भारी भोजन खाता हाथी, भर भर सूंड है नहाता हाथी, सूपे जैसे कान है इसके, बड़े दांत दिखलाता हाथी, सबको नाच नचाता हाथी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है कि खाने में मतलब बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों में से कुछ शब्द छांटिए, लिखिए नीचे हैं, चुने गए शब्द लिखें और उन्हीं शब्दों को जो आपने चुना है उन पर कोई भी आप एक कविता लिखें। ठीक है, या कहानी लिख सकते हैं। देखो मैंने 2 शब्द चुन लिए, बंदर और टोपी, फिर इसके बाद मैंने उन पर क्या कहानी कविता बना दी है, बंदर मामा। कौन सी, बंदर मामा पहन पजामा दावत खाने आए, ढीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतर आए, रसगुल्ले पर जी ललचाया मुंह में रखा गप से, नरम नरम था गरम गरम था जीभ जल गई लप से।
ठीक है, आप भी इस प्रकार से कविता लिख सकते हैं। अगला है आपको क्या करना है नेक्स्ट क्वेश्चन में, मूल्यांकन नंबर 5, आपको 10 टॉपिक दिए गए हैं, ठीक है, किसी भी 10 में से एक विषय पर कम से कम आपको 15 पंक्तियों का निबंध आपको लिखना है, ठीक है। तो मैं आपको ले चलता हूँ, इसमें एक पॉइंट है धार्मिक त्यौहार, और धार्मिक त्यौहार में अपना दीपावली भी आ जाता है, तो मैं आपको दीपावली पर 10 लाइन बताता हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर आपको दीपावली पर 10 लाइनें दिख रही होंगी, ठीक है, कि दिवाली भारत के मुख्य त्योहारों में से एक है। यह लगातार 5 दिन तक चलने वाला त्योहार है, क्योंकि शुरुआत से धनतेरस से लेके भाई दूज और गोवर्धन की पूजा तक चलता है ना। तो इस प्रकार से वीडियो को पॉज करके इन सभी 10 लाइनों को आप वहां पर नोट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज की बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट पेज पर आपको एक गद्यांश दिया गया है, और इस गद्यांश के अनुसार आपको कुछ मुहावरे छांटने के लिए इसमें से बोला गया है। तो देखो, मैंने इस प्रकार से मुहावरे छांटे हैं कि आंखों का तारा, ठीक है, मैंने इसका अर्थ भी लिख दिया है, क्योंकि अर्थ बोला नहीं गया इसलिए मैंने फिर आगे नहीं लिखा, ठीक है। घर बसाना, ललकारना, सब कुछ सबक सिखाना, होश उड़ना, 9 2 11 होना, चैन की सांस लेना, ये सब जो है इसी में मुझे मिली है, ठीक है। आपको 1 2 और मिल जाए तो आप और लिख दें। इसके बाद नीचे दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखना है। हाँ में हाँ मिलाना मतलब हर काम के लिए राजी, जी चुराना मतलब काम चोरी करना, दुम हिलाना मतलब चापलूसी करना, उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना, और नाक रहना मतलब इज्जत रखना, ठीक है। अगला है कि इनका वाक्य प्रयोग करना है। गदगद होना मुहावरा, तो बेटी की सफलता पर माता पिता गदगद हो गए। 9 2 11 होना मतलब पुलिस को देखकर चोर 9 2 11 हो गए, ठीक है। कान भरना मतलब वह दिन भर उसके कान भरता रहता है ना, चुगली करना। आंख लगना मतलब शाम को मेरी कब आंख लग गई पता नहीं चला, नींद आना। खून पसीना एक करना मतलब इस क्षण के लिए मैंने खून पसीना एक कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, आपको निम्नलिखित शब्दों में आह उपसर्ग जुड़कर नए शब्द बनाइए। अशुभ तो अशुभ हो गया, अमान्य, असफल, अभाव, अमूल्य। चलते हैं इस वीडियो के आखिरी पेज पर, और आखिरी पेज में आपको दिया गया है क्या, और आखिरी पेज में जो है आपको दिया गया है क्या, देखो, निम्नलिखित शब्द में बाला प्रत्यय जुड़कर नई शब्द बनाइए। तो उपसर्ग आगे जोड़े जाते हैं और प्रत्यय पीछे। दुकान प्लस वाला दुकान वाला, आम वाला काम वाला, सब्जी वाला फल वाला, ये तो आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है आपको दिए गए उपसर्ग और प्रत्यय जुड़कर नई शब्द बनाइए। ऊपर जो है आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, यानी मूल शब्द दिए गए हैं। इन्हीं मूल शब्दों में आपको उपसर्ग या प्रत्यय जुड़िए बनाइए। तो मैंने गाड़ी वाला, ठीक है, नी प्लस डर निडर, अति प्लस सुंदर अति सुंदर, सु प्लस आगत स्वागत, दिखा प्लस आवट दिखावट, सु प्लस लेख सुलेख, अहिंसा, मिठाई, एक एक, और बलबीर असफल। इस तरह से मैंने इसको बनाया है। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं अंग्रेजी का जरूर आपको डालूंगा। वीडियो को लाइक, चलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे जल्दी ही। टेक केयर।